अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हाथ में भी होंगे। दोस्तों जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त कपास, चावल, धान वगैरह तमाम फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और अब गंदम की काश्त का सर पर आ गया है। तो बहुत से किसान दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि यार गंदम का सही वक्त कब तक का है काश्त का, और उसका बेहतरीन और मौजूद टाइम कौन सा है जिसमें उस गंदम को काश्त कर लिया जाए। दोस्तों मैं अपने साहब एक्सपीरियंस से और अपनी मालूमात के मुताबिक आपको बता सकता हूँ कि बेहतर तो यह है कि आप 10 से लेकर 15 नवंबर तक फाइनल अपनी गंदम की काश्त को मुकम्मल कर लें। अब दूसरी बात जो सवाल के अंदर आ रही है कि यार इसमें वैरायटी कौन सी काश्त करें जो अच्छी पैदावार दे। याद रखें, किसी की बातों में ना आए, नई रंग बिरंगी वैरायटी में ना जाएं। काश्त करते हुए दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक, वो वैरायटी काश्त करें जिसने लास्ट ईयर पिछले साल आपके यहाँ पे अच्छी पैदावार दी है। दूसरी, आप वो वैरायटी काश्त करें जो कि फंगस के मुखालिफ क़ुव्वत मुदाफ़ित रखती है। यानी कि ऐसी वैरायटी जो कि फंगस को कंट्रोल कर सकती हैं, रोक सकती हैं, उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा कर रखने की सलाहियत रखती है। आपने वही वैरायटीज़ काश्त करनी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ, अगर आप नई वैरायटी का शौक रखते हैं तो सिर्फ सिंपल सा काम करें। आप मार्केट से 1 से 2 बैग ये ले लें और 1 एकड़ से 2 एकड़ तक आप काश्त कर लें। इसके अलावा आप मुझसे ना काश्त करें। अगर आपके पास घर पे गंदम दस्तयाब है, गंदम का बीज मौजूद है, तो उसके साथ, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर गंदम के बीज में कुछ बीज जो होता है कमज़ोर होता है, जो कि ज़मीन में जाके उगाव का काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको बीज ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं इसमें छोटा-सा एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि बेहतर होगा, आप जाएँ बाज़ार जाके आप जो है, जो चक्कियाँ जहाँ पे लगी हुई होती है, आटा चक्की, वहाँ पे छाने मौजूद होते हैं, उनसे अपनी गंदम को छनवा लें और मोटा जो अच्छा बीज होगा वो आपको सेपरेट करके अलग कर देगा और वो आपको दे देगा। और जो छोटा और बारीक कमज़ोर बीज होगा वो आपको बतौर आटा इस्तेमाल करने के काम आ जाएगा। इस तरह आपको गंदम का बीज भी थोड़ा लगेगा, मुनासिब बीज इस्तेमाल होगा, और साथ में जो आपका जो बचा हुआ बीज होगा वो ज़ाया नहीं होगा, वो आपके बतौर आटा, बतौर खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह जल्दी है तो नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।